आज हम लोग आप लोगों से आप लोगों से इसलिए बात करना चाह रहा था। आज का नॉमिनेशंस का डेट हमने दिया हुआ था जो 20वीं विधानसभा के लिए, उस सिलसिले में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में अलायंस है और लगातार अलायंस के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध रही और हर पल कोशिश किया कि कोई भी अलायंस में किसी तरह का दरार ना आए। लेकिन अफसोस और के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद उस शिद्दत के साथ जो है हमारे अलायंस में राजद की तरफ से, आरजेडी की तरफ से वो बातें नहीं दिखाई गई, जिसका कारण रहा कि कई जगह आज के डेट में उनके तरफ से नॉमिनेशंस कर दिया गया हमारी कई सारी सीट पे। कई कन्फ्यूजन्स के साथ जो है पार्टी खड़ी रही, लेकिन अंत तक कांग्रेस पार्टी का डिसीजन रहा कि नहीं, हम अलायंस में ही रहेंगे और उसी के माध्यम से 20वीं सीट के लिए कांग्रेस का प्रयास था कि 20वीं कांग्रेस लड़े, इसलिए कि वहाँ माइनॉरिटीज़ की सीट थी और इस पूरे रीजन में मुस्लिम कैंडिडेट उनके पास नहीं हो पा रहा था। तो मिथिलांचल आप स्टार्ट करेंगे सुपौल के बाद, अभी सुपौल में मिन्नत को इस वजह से दिया गया, अभी मिन्नत रहमानी जो माइनॉरिटी के चेयरमैन है उनका दिया है, वहाँ से शुरू करेंगे तो पूरा पटना तक रीजन में हम लोगों को एक भी सीट मुस्लिम की नहीं बन पा रही थी, जिसलिए कांग्रेस चाह रही थी कि कोई न कोई एक मुस्लिम फेस लड़ाए और वो एक 20वीं बन रही थी। लेकिन हद तक जिद बहस की वजह से फाइनली जो ये डिसीजन लेना पड़ा कांग्रेस को, हमसे रिक्वेस्ट किया गया, तैयारी के लिए कहा गया, हम तैयार थे। बाद में कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि नहीं, वो जो है कहीं भी अपनी तरफ से फ्रेंडली फाइट नहीं करेगी, जबकि आरजेडी कई जगह इवन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे कुटुंबा में उन्होंने दे दिया, आपको कहलगांव में दे रखा है, वैशाली दे रखा है, जो हमारी सीट है उन सारी सीटों पे उन लगातार जो है वो कैंडिडेट दिए और हम लोग कोशिश किए कि कहीं भी हम लोगों की तरफ से कैंडिडेट ना जाए। करते कराते आज ये था कि भी अब आखिरी डेट था सेकेंड फेज के नॉमिनेशंस का, फिर उसके बाद कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम अपनी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बशर्ते कि चाहे वो करते रहें, और उसका डिसीजन ये रहा। और फिर हम लोगों को बोला गया कि हम लोग जो है नॉमिनेशन ना करें, और जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी जिन लोगों को मैसेज था कि आप लोग तैयारी करें, तो हम लोग तैयारी में थे और तैयारी करके रखे हुए थे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और जो भी डिसीजन हुआ कांग्रेस की तरफ से जो डायरेक्शन था उसी पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी हम लोग वही काम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम अपनी तरफ से भी कहना चाहते हैं कि अलायंस ऐसे नहीं होता है। जब 2-4 लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो अलायंस का मतलब ये होता है कि हर किसी की बात को हर किसी को समझा जाए। कांग्रेस हर पल, राहुल जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर बनाई और पूरी ताकत से राहुल जी ने काम किया। और आज के डेट में जो हमें गठबंधन से लड़ना था, सामने जो विपक्ष से लड़ना था, वो इंटरनल हम कहीं ना कहीं उलझते चले गए। कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रतिबद्ध है, अलायंस के साथ है और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि वो बाकी जगह जो हमारे नॉमिनेशन किए हैं, जो फ्रेंडली होने जा रहा है, जो कई सीटों पे उनका, वो नॉमिनेशन विड्रॉल करें और अलायंस को एक ईमानदारी के साथ अलायंस, अब जो सीट हम 5000 वोट से हारे, 3000 वोट से हारे, वहाँ आपने जो है कैंडिडेट दे करके हम लोग को सेपरेट कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा मैसेज जाता नहीं है। और जो तेजस्वी जी का नेचर है, वो लंबे टाइम तक अलायंस की राजनीति मुझे नहीं लग रही कि हो पाएगी। उनको माइनॉरिटीज़ में खास तौर से मैं कहना चाह रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ के पैसा और वोट दोनों चाहिए, ये कहाँ तक सही है? कौन से माइनॉरिटीज़ लीडर को आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो भी लोग पब्लिक देख रही है। हम लोग हर तरह से अलायंस के साथ हैं और हम आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुटुंबा में उन्होंने नॉमिनेशंस किया है, जो कहलगांव में किया है, जो आपको वैशाली में, लालगंज में, सब जगह जो नॉमिनेशंस दिया वो विड्रॉल करें हमारे, और अलायंस धर्म का निभाएं, जिससे कि भी सीट में कोई दिक्कत नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग जीत के आए। और अगर इस तरह से कन्फ्यूजन खड़ा रहेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनल लड़ाई में फंस जाएंगे, ना कि हम जो है सामने एनडीए की लड़ाई में जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपसे बात करने के लिए बुलाया था कि आप आज की जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कोई पहल नहीं करेगी। राहुल गांधी जी, हमारे इंचार्ज कृष्णा एलोवेरा जी, बाकी लोगों का ये डिसीजन है कि भाई हम लोग जो है अलायंस धर्म निभाएंगे, बशर्ते कि वो धर्म अपना वो निभाए या ना निभाए। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, 20वीं
के जो लोग आपसे ये थे 20 से आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे सर, उस पब्लिक के लिए और उसके लिए क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि जो गठबंधन के लोग खड़े हैं उनका सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है। और हम लोग तब तक कोशिश किए कि जब तक जो है पार्टी ने जो कहा उस तरह से हम लोग स्टैंड किए। तो हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी का डिसीजन है हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, तेजस्वी जी इस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, खड़े उनको उतरना चाहिए। और कुटुंबा से, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुटुंबा से, चाहे वैशाली से, चाहे आपको कहलगांव से, इन सब जगह पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो 2-4 हज़ार वोट से आ रहे। कुटुंबा हमारी सिटिंग सीट है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ अपने नॉमिनेशन दिलवाने का काम कर रहे हैं, प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। इससे राजनीति में कोई अच्छी छवि जाती नहीं है। हमारा कहना है, हमें भी पार्टी ने कहा कि तैयार रहने के लिए, हम तैयार थे, हम चाहते तो नॉमिनेशन करते। हमने भी पार्टी में बात रखी कि भाई ठीक है, हमें भी अगर कह रहे हैं तो हम भी नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन हम आज कैंडिडेट देख रहे हैं कि अब नॉमिनेशन करेंगे तो क्या हाल होगा। हमने भी उस चीज़ों को, डिसीजंस को वापस लिया और पार्टी को कहा कि नहीं ठीक है, जो डिसीजन है आपका उनके साथ है। मेरा बार बार कहना है कि आरजेडी को इस बात को समझना होगा कि अलायंस ऐसे नहीं होता, और जो लड़ाई है वो हमारी एनडीए से है। ये हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि लड़ाई एनडीए से है, ना कि इंडिया गठबंधन के अंदर में है। हमारा नेचर, हमारे काम करने का तरीका जो आरजेडी का है वो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन खड़ा करने का है। आज के डेट में किसी को ये क्लियर नहीं कि कितने सीट पर अलायंस हो रहा है, कितने सीट आ रही है, नहीं आ रही है। वो कारण क्या हुआ कि आप भी नॉमिनेशन करा दे रहे हैं, जहाँ हमारी सीट है वहाँ आप दे रहे हैं, दूसरे लोग दे रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। अब आज के लोग समझदार हैं। जो पुरानी आप सोचेंगे कि मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये 90 के दशक का मामला नहीं है। आज नए 2025 में बैठे हुए हैं। तो आज के दौर से सोचिए, आज के जो युवा हैं उनको सोचिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, सारे लोग हैं, एक सेकंड में कोई बात होती पूरी दुनिया में फैल जाती। पहले प्रिंट का दौर था। तो आप, मेरा सिंपल कहना है कि जो पार्टी ने डिसीजन लिया हम उस डिसीजन के साथ हैं। जो पार्टी का डिसीजन होता है वो हर एक कार्यकर्ता साथ रहता है। लेकिन आरजेडी को बार बार मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अलायंस धर्म का निभान कीजिए। राहुल गांधी जिस हिसाब से मेहनत की है, जो पूरे बिहार में राहुल गांधी ने पसीना बहाया, उन सब पे आप पानी ना फेरिए और जो जो जगह आपका नॉमिनेशंस है उसको विड्रॉल कीजिए। आपने गठबंधन धर्म की बात कही है। लगातार कांग्रेस पार्टी समझौते करने में टिकी रहती है, क्यों नहीं एक तीसरा मोर्चा तैयार करके जो है चुनाव लड़ सकती थी? नहीं, वो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी उस पर सोच रही है, पार्टी करेगी। मेरा ये कहना है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, अब जैसे जहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही है वहाँ तो कन्फ्यूजन है कौन इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट। तो मैं तो अपने जो कांग्रेस सिंबल से लड़ रहा है उसका साथ देंगे, दूसरे लोग उसका साथ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करने वाली बात होगी ना। तो गठबंधन मतलब 100% गठबंधन। तो ये अगर कहीं कर रहे हैं ये लोग तो इनसे ठीक मैसेज नहीं जा रहा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में खलबली है, एनडीए में ऐसी खलबली कहीं नहीं देखी जा रही है। नए लोग आते हैं और टिकट लेकर चले जाते हैं। वहीं पुराने कार्यकर्ता जो सदियों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं वो टिकट उसको नहीं मिल पाता है। तो ये बात को क्या आला कमान कांग्रेस के नहीं समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं। आला कमान समझते भी हैं और डिसीजन भी लेते हैं। देखिए, राजनीति जो है ना, या आज की जो हालात है उसमें, अब जैसे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो क्यों लड़ना चाहता हूं, मेरी सोच क्या है, क्या विधायक बनना है या इलाके तौर पे कुछ सोच है, उस विजन के साथ लोग काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का विजन क्लियर है, जो सबसे पिछला तबका है उसको आगे लाना है और जो गैप बना हुआ है अमीर गरीब का गैप उसको दूर करना है। एक दो परिवार या एक बड़ा 3-4 लोग जो वो देश को ना चलाएं, सब मिल के देश को चलाएं। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। केवल ये नहीं हो कि एक चंद लोगों की भागीदारी और बाकी लोग पीछे रहे। कांग्रेस पार्टी का क्लियर कॉन्सेप्ट है और राहुल जी का क्लियर कॉन्सेप्ट है। राहुल गांधी एक आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, आज के डेट में खास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई लड़ रहा है और कोई पसीना बहा रहा है या दलित के लिए या अति पिछड़ा के लिए, तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है। बाकी लोग तो मुझे लग रहा है कि सिवाय एक उस ढकोसला के अलावा कुछ नहीं। लड़ाई असली में अगर इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। और बाकी जितने भी लोग हैं, जो लोग कहते हैं, वो उनकी लड़ाई किस लेवल में है वो आप देख सकते हैं। तो फिर राजद से क्यों नहीं लड़ पाती है? राजद से लड़ना नहीं ना है, मैंने क्या कहा, राजद हम लोगों से लड़ रही है। कहीं ना कहीं वो सीट में दे करके हमारे सीट पे अलायंस में अपना कैंडिडेट दे के हमें सेपरेट कर रही है। लेकिन कांग्रेस का विजन क्लियर है, वो अगर गलती करेंगे तो जरूर हम भी गलती करेंगे, ऐसा नहीं है। पिछले बार के बनिस्बत इस बार मुस्लिम लीडरशिप को कम किया गया, कहीं ना कहीं इसमें राजद जिम्मेदार है या फिर गठबंधन? नहीं, हमें लगभग जो हमारा है कि 60 सीट पे हमने ऑफिशियल कैंडिडेट अनाउंस किया है।
60 में से हमने 10 माइनॉरिटीज़ को दिया है। तो हमारे यहाँ तो क्लियर है, हमने अति पिछड़ा को भी दिया है। हाँ, बहुत सारे लोग पीछे हैं जिनको आगे लाना है, तो उनको कहीं ना कहीं भागीदारी कम दिखेगी, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरवर्ड बाकी जो लोग हैं उनकी ज़्यादा भागीदारी है अभी, क्योंकि हमारे पास उस तरह के कैंडिडेट है। तो वहाँ एक उनका थोड़ा लीडिंग है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को या बैकवर्ड को खींच करके लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जाले में कांग्रेस का कोई और कार्यकर्ता नहीं था कि ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ज्वाइन करके टिकट दे दिया गया? ये डिसीजन कांग्रेस ने लिया है, लेकिन वहाँ बाकी जो कैंडिडेट्स थे उसमें ऋषि का एप्लीकेशन था, और कहीं ना कहीं जो है पार्टी जो है वो चाह रही थी कि कोई वहाँ एक मुस्लिम फेस न होकर कोई और लड़े। ये है डिसीजन उनका। राशिद फागड़ी का आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग आपके बीच में हैं, सब लोग अपने लोगों के बीच में हैं और काम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। हम संगठन से जुड़े हुए, आज हम जो है 2000 से कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव जीते, तब से लेकर के 2000 से अब तक स्टिल NSY से यूथ कांग्रेस काम कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। जो डिसीजन है गठबंधन का उसके साथ है, और गठबंधन में हमारा जो प्रत्याशी है, जहां भी प्रत्याशी है वहां सपोर्ट करें। जहां गठबंधन में कांग्रेस का प्रत्याशी है, नेचुरली हम लोग वहां कांग्रेस को साथ देंगे। गठबंधन में इतनी तलखी है तो कैसे 14 तारीख को आप अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं? रिजल्ट होगा, अच्छा ही रिजल्ट होगा। कुछ चीज़ें जरूर हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि वो कहीं ना कहीं जो है गलत है, उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। क्या सीएम का चेहरा तेजस्वी होंगे? सीट पर है जी, फ्रेंडली फाइट कितने सीट पर है? फ्रेंडली फाइट तो एग्जैक्ट ये फिगर तो हम भी नहीं दे सकते हैं आपको, लेकिन अब तक ये लग रहा है कि 12 सीट पे है, 12 के आसपास। अगर एक कुछ विड्रॉल हो जाता है तो कुछ कम हो जाएगा या ज़्यादा। आप ऐसे हुआ को वोट दे दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ लीडर्स बात कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशंस है, बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको चाह रहे हैं कि भी विड्रॉल हो, लेकिन कांग्रेस अपने तरफ से कोई कदम ऐसा नहीं उठाएगी, पार्टी हमारी कोई कदम ऐसा नहीं उठाएगी जिससे जो है पब्लिक में ये मैसेज जाए कि हम गलत भी, वो गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करें। महागठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा जो विधानसभा चुनाव के बाद जो है विधायक तय करते हैं, और उन्हीं के बीच में बैठ करके वो तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।